व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ पावकानः सरस्वती वाजीभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री परमात्मने नमः। तो पुनः आज की कक्षा में आपका स्वागत करते हुए जो अंतराय महर्षि पतंजलि जी ने बताए शाश्वत सुख की प्राप्ति में, उनके ऊपर हम विचार कर रहे थे, जिनके रहते हम अपने स्वरूप से, अपने उस शाश्वत सुख से वंचित रह जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। तो वो 9 अंतराय बताए थे। व्याधिस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये 9 अंतराय बताए। और इनके साथ रहने वाले 4 अंतराय और हैं। दुख दोर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास प्रश्वास, ये 4 उनके साथ ही रहते हैं। वो रहेंगे तो ये भी रहेंगे, इस पे हम विचार कर रहे थे। तो इससे संबंधित, कल के पाठ से संबंधित आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो पहले आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है पीछे के पाठ से किसी को, या बताना है या पूछना है किसी को? ओम दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। जी सुधा जी। जैसे जीवन में हम कभी कभी लगता है कि ये बात जो है सही है, मतलब लेकिन हम उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते। ऐसा सही जान रही, आत्मा समझ रही है, लेकिन उसको लागू नहीं कर पाते। तो उसके लिए अभी हमने प्रयास भी नहीं किया होगा ना। जैसे जब प्रयास करते हैं तो 1 बार असफल होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे। तो हमने अपना ऐसा स्वभाव बना लिया कि सुनना तो है सब कुछ, लेकिन बिना कोई अतिरिक्त पुरुषार्थ किए यदि ये लागू भी हो जाए तो अच्छा है। तो बिना अतिरिक्त पुरुषार्थ किए लागू नहीं होता है। अभी तक जो प्रयास कर रहे थे उससे लागू नहीं होगा, और अतिरिक्त पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देखो 3 चीजें होती हैं, एक वृत्ति है, एक प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति है। जैसे योग दर्शन में शुरू में आता है ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तो ये वृत्ति क्या है और प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है? वृत्ति वो है जो अंदर उठती है, और प्रवृत्ति वो है जो उसके अकॉर्डिंग बाहर क्रिया होती है। अंदर जैसी वृत्ति उठी वैसी ही बाहर क्रिया होती है।
और निवृत्ति का मतलब होता है उसको रोक पाना, जो हमारे लिए हानिकारक है, जो क्लिष्ट वृत्ति है या क्लिष्ट प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति तो अपने आप ही रुक जाएगी, इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने प्रवृत्ति को रोकने की बात नहीं कही, वृत्ति को रोकने की बात कही। अब ये जो हम अंतराय की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को प्रमाद, आलस्य और स्त्यान, संशय, ये सब क्यों होता है? होता क्यों है? हमारे जीवन में कोई व्यक्ति, जैसे किसी को आदत है गुस्सा करने की, वो गुस्सा ही किए जा रहा है। किसी को आदत है गाली निकालने की, वो गाली निकालता है बार बार। किसी को आदत है शराब पीने की, वो बार बार शराब पिए जा रहा है। किसी को आदत पड़ गई दुखी होने की, वो छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाता है। किसी को आदत पड़ गई नाराज होने की, वो छोटी सी बात पे नाराज हो जाता है। किसी को आदत पड़ गई चोरी करने की, तो वो छोटी छोटी चीजों को ही चुराता है, अपने घर में भी चुरा लेता है। किसी को आदत पड़ गई बहुत ज्यादा लोभ करने की, तो उसको कितना भी मिल जाए फिर भी वो लोभ करता है। किसी को आदत पड़ गई है मोह की, तो वो किसी को छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे ये सब जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, ये होती क्यों हैं? किसी को इतना लालच है, किसी को आदत पड़ गई सब कुछ दान देने की, वो अपने पास कुछ रखता ही नहीं है, सब लुटा देता है। किसी को आदत पड़ गई सेवा करने की, तो वो कभी थोड़ा बहुत बीमार भी है, कभी ऐसा हो जाता है थकान भी है, तो भी वो अपनी सेवा जरूर करेगा। जैसे परम पूज्य गुरुदेव, कभी ऐसे होता है कि पूरी रात चल करके आते हैं, तो शरीर में तो थकान होती ही होगी, लेकिन वो आदत सेवा की ऐसी पड़ गई कि फिर भी वो उसको छोड़ते नहीं है, अपनी सेवा में आते ही फिर लग जाते हैं। तो ये अच्छा या बुरा जो व्यक्ति कार्य करता है, वो करता क्यों है? ये एक प्रश्न उठता है ना। किसी को आदत है हर बात में संशय करने की, मतलब कितनी भी स्पष्ट स्थिति हो फिर भी उसको संशय रहेगा, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो ये सब होता है संस्कार के कारण, वृत्ति के कारण। तो वृत्ति अंदर की चीज है, जैसी वृत्ति होगी वैसी व्यक्ति की प्रवृत्ति होगी, इसलिए वृत्ति को रोकने की बात कही है। तो प्रवृत्ति अपने आप हो जाएगी। आप कह रहे हो ना कि जी अच्छा तो लगता है, कर नहीं पाते, प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रवृत्ति इसलिए नहीं होती है अच्छे कार्य में, क्योंकि अंदर अच्छे वाली वृत्ति नहीं बनाई है अभी। जिन कार्यों की वृत्ति बनी हुई है वो इच्छा न होने पे भी हम कर ही लेते हैं। कई कार्य ऐसे भी तो होते हैं इच्छा नहीं है फिर भी करते हैं हम। कई बार ऐसे होता है कि किसी के यहाँ शादी में जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए जाते हैं, नहीं जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, तो जाना जरूरी है। तो वृत्ति हमने ये बना ली कि दूसरे लोग मेरे से नाराज ना हो, सदा मेरे से खुश रहें, तो उनके लिए फिर मुझे जो भी करना है वो मैं सब करूंगा। तो ये वृत्ति बनी हुई है हमारी। ऐसे हमारी अनेक अनेक वृत्तियां बनी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी प्रवृत्ति होती है। एक साहूकार धनवान व्यक्ति था, तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम विदेश जाओ, कुछ थोड़ा बिजनेस व्यापार को बढ़ाना है हमें, और उसके साथ 2-3 कार्यकर्ता भेज दिए, एक मुनीम को भी साथ भेज दिया, और काफी धन वो लेकर के गए कि पहले इन्वेस्ट करेंगे वहां पर, तभी तो वहां से कमा के लाएंगे। तो वो एक देश में गए, दूसरे देश में गए, पर वहां अभी कोई भी बिजनेस शुरू नहीं हुआ। तो 15-20 दिन बीत गए, तो मुनीम ने उस लड़के से कहा कि भाई आपके पिता ने हम सबको कुछ कमाने के लिए भेजा था और आप तो कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो कुछ तो करो, अभी तो वापस चलने का टाइम आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है करते हैं, पहले तुम जाओ मार्केट में देख के आओ कि यहाँ कौन सी चीजें खूब भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, यहाँ से क्या खरीदा जा सकता है। तो वो मार्केट में गए और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि यहाँ पर हीरे जवाहरात बहुत सस्ते हैं भारत की अपेक्षा, तो हम हीरे खरीद सकते हैं, बहुत सस्ते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। तो उन्होंने आके बताया, तो उस
लड़के ने, उस राजकुमार ने कहा हीरे मेरे को बिल्कुल नहीं खरीदने हैं। तो बोले जी ये जो सस्ती चीज है वो नहीं खरीदनी। तो फिर अगले दिन पूछा कि भाई सोना किस भाव है यहाँ, चांदी, तो वो भी बहुत सस्ते थे। उन्होंने आके बताया कि सोना खरीदा जा सकता है यहाँ से। बोले मेरे को सोना खरीदना ही नहीं है, मैं यहाँ जो सस्ती चीज मिलती है वो बिल्कुल खरीदनी नहीं है मेरे को। जाके ये पता लगाओ कि यहाँ सबसे महंगी चीज कौन सी है। क्योंकि हमारी भी कई बार ये टेंडेंसी बन जाती है कि जो चीज महंगी है ना वो मेरे को खरीदनी, वो अच्छी है, इसका मतलब ये है। ऐसा हमने भी अपनी वृत्ति बना रखी है। क्योंकि विज्ञान भी बोलता है और कई बार पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि जो गुण बेर में है वो ही गुण सेव में है, जो गुण मूंगफली में है वही बादाम में है। लेकिन हम बादाम खाना पसंद करते हैं, मूंगफली इसलिए नहीं खाते कि वो थोड़ी सस्ती मिल जाती है। तो हमारे को ये वृत्ति बनी है कि महंगी होती है वही चीज अच्छी होती है। तो उसकी भी ऐसी वृत्ति बनी हुई थी कि जो सस्ता मिलता है वो मुझे लेना ही नहीं है। तो अगले दिन फिर गए वो लोग मार्केट में और पता लगा कि यहाँ पर संगमरमर का पत्थर बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि वो बाहर से आता है, वहां तो होता नहीं है, बाहर से आएगा तो महंगा ही होगा। तो उसने कहा मुझे पत्थर ही लेना है, और वो वहां से संगमरमर के पत्थर लेकर के आए। तो जब वो वापस अपने देश में पहुंचे तो पिता स्वागत करने के लिए आए और अपने पुत्र से पूछा कि भाई क्या लाए विदेश से। तो बोले पत्थर। पिता भी एकदम ऐसे, उसकी आंखें खुली, देखी पत्थर, पत्थर यहाँ थोड़े थे क्या अपने देश में, वहां से विदेश से पत्थर लेके आए हो। फिर सोचा एयरपोर्ट पे क्या बात करें, इससे घर चल के बात करेंगे। तो घर जा करके उन्होंने उनसे, अपने मुनीम से पूछा, दूसरे व्यक्तियों से पूछा कि भाई ये क्या बात है, तुम पत्थर क्यों लाए, इतने दिन में आए फिर भी पत्थर लाए। बोल जी क्या बताएं, कंवर साहब जो है ना, इन्होंने हट कर लिया कि मुझे तो महंगी चीज लेनी है, और महंगा वहां पर केवल पत्थर ही था। तो फिर उन्होंने किसी समझदार व्यक्ति से पूछा, अपने बेटे से भी पूछा और उसके मित्रों से पूछा कि आप पूछो इससे कि ये पत्थर ही क्यों लेके आया, ये आपको ठीक बता देगा, हमें तो ठीक नहीं बता रहा है। तो उनके मित्रों ने पूछा तो बोले भाई बात ये है कि ये जो मुनीम और ये 2-4 नौकर चाकर है ना, ये मेरे पिता को बहकाते रहते हैं, और मुझे जो ये कहेंगे ना वो काम बिल्कुल नहीं करना। तो इसको कहेंगे आग्रह बुद्धि या आग्रह के संस्कार। तो कई बार हमारे ऐसे आग्रह बन जाते हैं, घर परिवार में भी हम देखते हैं। कई बार मैंने देखा, जैसे किसी की नई नई शादी होती है तो व्यक्ति सारी बात अपनी पत्नी की ही मानता है। उसको लगता है माता पिता तो समझदार नहीं हैं, ये तो नादान ही रहे, अब मेरी पत्नी बहुत बुद्धिमती है, वो पुरानी हो जाती है। और फिर 40-50 साल के बाद जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है। फिर वो कहता है, मतलब उसकी पत्नी कोई बात कहेगी ना वो काम बिल्कुल नहीं करना। फिर वो बच्चों को ढूंढती है पत्नी, तो वो कहेंगे भाई, अपने बेटे को कहेगी वो माता की बेटा तू कह, तेरी बात शायद ये मान लेंगे, मेरी तो मानेंगे नहीं। या कोई व्यक्ति अपनी बेटी की बात मानता है, कोई पोते की मानता है, वो शिफ्ट हो जाता है। पत्नी की बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, वो कितनी भी अच्छी बात कहे। तो ये हो जाते हैं संस्कार, आग्रह बुद्धि हो जाती है ये। तो हमें अंदर से अपनी वृत्ति को चेक करना है, जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति। और देखो प्रवृत्ति भी यदि निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति नहीं है तो व्यक्ति एक दिन थक जाएगा। केवल प्रवृत्ति हमें सुख नहीं दे सकती है, ये भी सृष्टि का नियम है। किसी भी चीज की प्रवृत्ति है वो निवृत्ति में कन्वर्ट होती ही है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की प्रवृत्ति होती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो गाड़ी को रुकना पड़ेगा ना। वो कार है, बस है, एरोप्लेन है, रेलगाड़ी है, कोई भी व्हीकल है, तो कहीं तो निवृत्ति होनी ही चाहिए। तो ऐसे जीवन में भी कहीं ना कहीं तो निवृत्ति होनी चाहिए कि अब इससे हट जाएं हम। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जड़ चीजों में भी निवृत्ति हो जाती है, लेकिन ये चेतन व्यक्ति अपनी वृत्ति की निवृत्ति नहीं करता है, उसको रोकता नहीं है। निवृत्ति का मतलब ये है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जड़ चीजों में भी निवृत्ति हो जाती है।
कोई भी चीज चलती है जैसे, तो हम देखते हैं स्थूल वस्तुओं में भी निवृत्ति हो जाती है, लेकिन जो मनुष्य की वृत्ति है उनकी, जो मनुष्य निवृत्ति करना नहीं जानता है उसके जीवन में ये सारे व्यवधान आते हैं। एक व्यक्ति कब से लोभ किए जा रहा है तो उसको ये दिमाग में नहीं आता है कि अब कब तक लोभ करना है, अब इसकी निवृत्ति हो जानी चाहिए। कब से हम मोह किए जा रहे हैं, कब से लालच किए जा रहे हैं, कब से झगड़ा किए जा रहे हैं, कब से क्रोध किए जा रहे हैं, कब से शराब पिए जा रहे हैं, कब से सिगरेट पिए जा रहे हैं, अब इसकी निवृत्ति होनी चाहिए। निवृत्ति नहीं होती है, और निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक दुख नहीं मिटेगा। तो व्यक्ति को वृत्ति के ऊपर भी लगाम लगानी चाहिए। और फिर प्रवृत्ति, देखो प्रवृत्ति के बिना कोई भी मनुष्य रह नहीं सकता है। जो भी जगत में रहेगा उसको प्रवृत्ति में तो उतरना ही पड़ेगा। जब तक शरीर है ना तब तक प्रवृत्ति तो करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कोई सन्यासी है, कोई योगी है, संत है, महात्मा है, गृहस्थी है, कोई भी है, प्रवृत्ति तो होगी ही होगी। लेकिन प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? परम पूज्य गुरुदेव हमें रोज बताते हैं, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। अब ये शब्द बोलते तो रोज हैं, पर हम कितना समझते हैं ये पता नहीं है। प्रवृत्ति तो होगी जरूर, लेकिन प्रवृत्ति होनी चाहिए निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। उसके मूल में निवृत्ति होनी चाहिए। निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति कैसी होती है? निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति ये होती है कि जब जो काम कर रहे हैं उसको खूब आनंद से, उत्साह से, उसी को सर्वोपरि मान करके उसी में पूरे अपने आप को झोंक दिया, उसी में रम गए, पूरा आनंद उठा रहे हैं। इस तरह से अपने सारे कार्यों को किया सुबह से शाम तक, और शाम को जब अपने सारे कार्य समाप्त हो गए तो फिर ऐसे हो गए कि जैसे दिन में कुछ भी नहीं किया था। इसको बोलते हैं निवृत्ति। भाई गाड़ी खूब स्पीड से चलती है, एरोप्लेन कितनी स्पीड से चलती है, लेकिन जब उसका गंतव्य आ जाता है, जिस एयरपोर्ट पे उसको लैंड करना था, उसके बाद फिर वो पूरी निवृत्त हो जाती है। फिर उसमें ये संस्कार नहीं होते हैं कि मैं कितनी स्पीड से चल के आई, मैं कितने लोगों को ढोके लाई, कितना सामान साथ में लाई, ये सब नहीं होता है। फिर वो पूर्ण निवृत्त हो जाता है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि इसकी सोचने की कोई सीमा नहीं है। सोच रहा है तो सोचता ही चला जा रहा है, और फिर इतना सोचता है कि फिर रात की नींद गायब हो जाती है और डिप्रेशन हो जाता है। बोलता है तो इतना बोलता है कि बोलता ही चला जा रहा है, कभी कभी सुनने वाला परेशान हो जाता है कि चुप कब होगा। झगड़ा कर रहा है तो झगड़ा किए ही चला जाता है। परिवार वाले सोचते हैं कि कभी इसका भी निवृत्ति होगी क्या, उद्धार होगा क्या। तो हमें अपनी वृत्तियों को चेक करना है। मैंने कल भी ये होमवर्क दिया था आप लोगों को कि हमें ये चेक करना है कि कहां पर फॉल्ट कहां है, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें मैं अपनी वृत्ति के ऊपर लगाम नहीं लगा पा रहा हूं। कुछ वृत्ति ऐसी हैं जिनको हम प्रवृत्ति में कन्वर्ट नहीं करते। जैसे आपने बताया ना कि जी इच्छा तो होती है, ये चीजें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ये जानना पड़ेगा। ये जानोगे फिर और थोड़े गहरे जाओ कि क्यों नहीं प्रवृत्ति हो रही है, क्यों, कोई कारण तो मिलेगा जरूर। तो कभी तो हम प्रवृत्ति में नहीं उतरते हैं जो करना चाहिए, और कभी तो हम जो नहीं करना चाहिए उसकी निवृत्ति में नहीं उतरते हैं, वो निवृत्त नहीं होता है, वो चीजें चलती ही रहती हैं। तो हमें हमारे गुरुजनों ने बताया कि हमें प्रवृत्ति तो करनी है, लेकिन प्रवृत्ति भी निवृत्ति मूलक होनी चाहिए। कितनी देर के लिए क्या काम करना है। देखो कहीं ना कहीं व्यक्ति संसार में रहेगा तो उसको क्रोध भी करना पड़ सकता है, लेकिन वो कितनी देर करना है। जैसे छोटे बच्चे रोते हैं ना, तो इतने इनोसेंट होते हैं बच्चे, उसको कहेंगे अच्छा तो अब ये तेरे को ये खिलौना दे दिया ना, अभी बस चुप हो जा, तो फिर तुरंत चुप हो जाते हैं, एकदम से तुरंत निवृत्ति में चले जाते हैं, फिर उनकी प्रवृत्ति तुरंत निवृत्त हो जाती है। और कभी कभी वो कहते हैं नहीं अभी तो 5 मिनट और रोना है,
तो फिक्स है ना, 5 मिनट के बाद चुप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मनुष्य का फिक्स नहीं है कि इसका तनाव, इसकी चिंता, इसका ये विचार का ओवरफ्लो होना ये कब रुकेगा। तो इसका ये तो खुद ही हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ ऐसे स्थान हैं जहां मेरी वृत्ति प्रवृत्ति में नहीं आ रही है, और कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां मुझे निवृत्ति में आना जरूरी है। उन वृत्तियों को ही निवृत्त करना है, हटाना है। निवृत्ति का मतलब जो हमारे लिए आवश्यक नहीं उसको हटाना है। जितना सोचना है बस उतना ही सोचें, उससे ज्यादा ना सोचें। जितना बोलना है उतना ही बोलें। जितना धन या पदार्थ इकट्ठे करने हैं उतना ही करें, उससे ज्यादा ना करें। तो ये चीज सब जगह लागू होगा, यही सूत्र। तो आज ये जो आपने प्रश्न पूछा, तो 3 बातें बहुत अच्छी निकल के आई हैं। इसके ऊपर आप सब भी चिंतन कीजिएगा। वृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति। पहले वृत्ति को चेक करना है, फिर प्रवृत्ति में प्रवृत्त होना है, और फिर उसको कब तक प्रवृत्त रहना है, कब उससे निवृत्त होना है। सब काम करके शाम को ऐसे बना लो अपने आप को, जैसे इसमें कंप्यूटर में होता है ना, कुछ हमने लिखा फिर वहां ऑप्शन आता है अंडू, और हम उसको यदि दबा दें तो पीछे का पूरा चला जाएगा, अंडू हो जाएगा। तो हमने जो भी दिन भर में किया, बुरे वाले को तो अंडू करना ही करना है, अच्छे वाले को भी अंडू कर देना चाहिए। मतलब ऐसे लगना चाहिए जैसे कुछ किया ही नहीं, उसको भूल जाना चाहिए व्यक्ति को। इसलिए हमारे ऋषियों ने, सिद्धों ने, संतों ने कहा, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करो और फिर उसको दरिया में डाल दो, अपने पास मत रखो, अच्छे काम करके भी। क्योंकि अच्छे कार्यों का अहंकार है, ये भी एक प्रवृत्ति है। क्यों कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, क्यों कोई व्यक्ति दूसरे को नीचा सोचता है, क्यों कोई व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ मानता है, क्यों दूसरे के ऊपर शासन करना चाहता है, ये सब वृत्ति का ही खेल है। तो उस व्यक्ति ने इस प्रवृत्ति को इतना बढ़ा लिया है और अब इससे वो निवृत्त नहीं हो पा रहा है या नहीं होना चाहता है, तो ये फिर तनाव का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। तो जो से 9 कारण तो इन्होंने बताए ही थे, इसके अतिरिक्त और बहुत सारे कारण निकल निकल करके आएंगे हमारे जीवन में जिनसे हमें दुख होता है। तो उनमें से एक कारण ये भी है कि हम रोकने योग्य वृत्तियों को रोक नहीं पाते हैं, करने योग्य जो वृत्ति है उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं, ये भी एक अंतराय है। लेकिन जब व्यक्ति देख लेता है किसी चीज को और उसको ये समझ में आ जाता है कि नहीं ये करने योग्य है, तो फिर वो निश्चित रूप से किसी ना किसी दिन उसको कर ही लेगा। किसी ना किसी दिन का मतलब है वो आज से ही शुरू करेगा। फिर उसको जब हमें ये पता लग जाता है कि मेरे कपड़े के ऊपर कुछ मल लगा हुआ है, तो फिर व्यक्ति ये वेट नहीं करता है कि चलो 2 घंटे के बाद धो लूंगा। उसको यदि मल दिखाई दे रहा है और सामने चाय रखी हुई है या खाना रखा हुआ है, तो वो व्यक्ति यूं कहेगा कि मैं पहले इसको धो के आ जाऊं बाथरूम में, बाद में खाना खाऊंगा। वो ये नहीं करता है कि चलो गंदगी लगी है तो कोई बात नहीं, पहले खाना खा लेते हैं, अतिथियों के साथ बात कर लेते हैं, जब बाथरूम जाएंगे तब धो लेंगे, ऐसा नहीं करता है। तो हमें भी जब ये पता लग जाएगा कि ये चीज तो करने योग्य है और ये न करने योग्य है, आलस्य प्रमाद न करने योग्य है, और जो हमारे ऋषियों ने बताया, देखो संसार में जितनी भी विद्याएं हैं उन सब में अध्यात्म विद्या या योग विद्या ये सबसे प्राचीनतम है, सबसे पुरानी है और सबका मूल है ये विद्या। गीता में भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विद्या नाम अध्यात्म विद्यास्मि, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। तो ये सबसे ऊंची विद्या है अध्यात्म विद्या। बाकी की जो विद्याएं हैं वो हमें धन दे सकती हैं, शरीर के लिए सुख के साधन दे सकती हैं, सुख के साधन भी नहीं कहेंगे, आराम के साधन दे सकती हैं। जैसे मैं सोफा पे बैठी हूं तो ये सोफा मुझे
आराम तो दे सकता है बैठने में, सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि सुख इसके पास है ही नहीं। सुख तो मनुष्य के अंदर है। इसलिए इससे भी बढ़िया सोफा पे बैठ के भी व्यक्ति दुखी हो सकता है। तो जो बाहर की जितनी भी विद्याएं हैं, वो सब विद्याएं हमें बाहर के संसाधन दे सकती हैं, पदार्थ दे सकती हैं, आराम की वस्तुएं दे सकती हैं, लेकिन सुख कभी नहीं दे सकती हैं। सुख देने वाली केवल एक ही विद्या है, उसका नाम है अध्यात्म विद्या, योग विद्या। तो इसका अभ्यास उन सब व्यक्तियों को करना चाहिए जो अपने जीवन में सुख चाहते हैं। तो आप लगे रहें। अभी जब ये पकड़ में आ गया कि क्यों नहीं इसमें मेरी प्रवृत्ति होती है, जीवन में ये उतरता क्यों नहीं है, तो आपका ये प्रश्न ही एक दिन आपको उतार भी देगा। ठीक है सुधा जी? और किसी का कोई प्रश्न है? जी बोलिए। दीदी मैं व्याधि के बारे में। व्याधि? हाँ, व्याधि में आपने कल कहा था कि प्रज्ञा के अभाव में या अपराध में व्याधि मतलब। नहीं, मैंने कहा था प्रज्ञापराध रोगो, प्रज्ञापराध बोला था। हाँ, प्रज्ञा अपराध। हाँ, तो दीदी ये प्रज्ञा थोड़ा सा प्रज्ञापराध माने विचार के अपराध से रोग होता है। रोग पहले हमारे बुद्धि में आता है, विचार में आता है पहले, फिर शरीर में अभिव्यक्त होता है। ये प्रज्ञा और प्राज्ञ एक ही है? नहीं, प्राज्ञ उससे उल्टा है। प्राज्ञ का मतलब होता है जो बहुत उत्कृष्ट बुद्धि से युक्त है, और प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को। प्रज्ञा से जो युक्त है उसको प्राज्ञ कहते हैं। तो मोटी बात यह है कि कोई भी सुख या दुख पहले हमारे विचार में आता है, बुद्धि में आता है। व्यक्ति कहने लग जाते हैं ना कि भाई कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो दूसरा व्यक्ति पूछता है कि क्या बात है, बोलिए तो मुझे भी नहीं पता क्या है, पर बस अच्छा सा नहीं लगता है, मन खुश नहीं है। और पता लगता है कि अगले ही दिन या तो वो बीमार हो जाएगा, या तो कोई ऐसा दूसरे की बीमारी का समाचार मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता है। तो फिर व्यक्ति कहता है कि मैं कह रही थी ना कल कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब है कि वो जो रोग है या वो बाधा है, वो पहले उसका सूक्ष्म रूप हमारी बुद्धि में आ जाता है, और उसके बाद स्थूल में आता है। ये तो हम बाहर की चीजों में भी देख सकते हैं। पहले कोई चीज हम लिखते हैं तो सॉफ्टवेयर में पहले उसको लिखा जाता है, फिर उसकी हार्ड कॉपी निकालते हैं तो वो हार्ड रूप में आ जाता है, स्थूल रूप में आ जाता है। तो ये मैंने बताया था कि सब रोगों का कारण है प्रज्ञापराध।